मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर्मुलेटर। माई सेल्फ उज्जवल कुमार। आज यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक सब्जेक्ट का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं, इट इज 100303। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस, अबाउट मॉड्यूल, हाउ मेनी मॉड्यूल यू हैव टू स्टडी हेयर, विच मॉड्यूल इज इम्पोर्टेंट हेयर, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट वी विल सी। एंड देन आफ्टर लास्टली वी विल सी विच रेफरेंस बुक यू हैव टू फॉलो टू स्टडी ऑल दिस मॉड्यूल। So before that, one important thing I am going to share with you. This is the important thing. आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो सारा सब्जेक्ट आप फॉर्मुलेटर के ऐप के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी कंटेंट आप फॉर्मुलेटर ऐप के ऊपर देख सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मुलेटर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल हेयर, सेमेस्टर एग्जामिनेशन कोर्सेज एज वेल एज कॉम्पिटिटिव जेईई एग्जामिनेशन कोर्सेज, वो भी वहां पे दिया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, उस पर ईएमआई भी दिया गया है, आप ईएमआई के थ्रू भी उसको परचेज कर सकते हैं। सो यू मस्ट डाउनलोड the app of formulator with Google Play Store and you will find many subjects there with a complete information. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉड्यूल विच यू हैव टू स्टडी इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। पहला मॉड्यूल जो है यहाँ पे, यह है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज देयर, ठीक है। एंड देन आफ्टर वी हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, हाफ वेव फुल वेव, जो कि इसका एप्लीकेशन होता है। और उस हाफ वेव फुल वेव में हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं ताकि हम आउटपुट को स्मूथ बना सके। जेनर डायोड के बारे में पढ़ना है आपको। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है वो पढ़ना है आपको। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आपको 78 और 799 सीरीज के बारे में पढ़ना है। देन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एज वेल एज बैंडविड्थ आपको देखना है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि आपका मॉड्यूल 1 में है। मॉड्यूल 1 से ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी संख्या 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन मॉड्यूल 3। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी संख्या कितनी हो सकती है, 3 से 4 हो सकती है। तो 4 हम मैक्सिमम लेते हैं। सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 नहीं, सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन विथ 1 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल के साथ इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। सो वी आर हैविंग द इंट्रोडक्शन and complete information of each and every topic in the formulator app। formulator app में आप जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल को सर्च करेंगे, वहां पे आप एक सब फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। वहां पे आप देखेंगे तो सारे कंटेंट्स वहां डिटेल वे में अवेलेबल है। तो दिस इज योर मॉड्यूल 1। नेक्स्ट वी हैव व्हाट मॉड्यूल 2, जिसमें आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जानना है, ओपेम के बारे में जानना है, उसका इंट्रोडक्शन जानना है, उसका ब्लॉक डायग्राम आपको जानना है। देन आफ्टर मोड एंड इट्स पैरामीटर के बारे में जानना है। ओपेम का ओपन लूप क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, ओपेम नेगेटिव फीडबैक की तरह कैसे काम करता है, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ओपेम। ओपेम जो फैब्रिकेटेड होता है वो आईसी के रूप में होता है, आईसी 741, उसका आप एक पिन डायग्राम देखेंगे, उसके पिन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इन्वर्टिंग एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे समिंग है, डिफरेंस निकालना है, यूनिटी गेन बफर है, कंपैरेटर है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओपेम बोला जाता है। इसके ईच एंड एवरी कंटेंट्स जो है वो पूरा डिटेल वे में वहां ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की संख्या हम बोले तो ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव की बात करें तो विथ 1 न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क विल बी 3। तो इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ईच एंड एवरी मॉड्यूल को टच करता है और ईच एंड एवरी मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, सब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 विथ इंक्लूडिंग 1 न्यूमेरिकल आल्सो। न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपको इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में आपको
टाइमिंग सर्किट एंड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें आरसी टाइमिंग सर्किट के बारे में जानना है आपको, आईसी 555 टाइमर जानना है आपको, एंड देन आफ्टर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में जानना है। मोनोस्टेबल के अलावा मैंने उसमें बाई स्टेबल और एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में भी बताया है, पॉजिटिव फीडबैक, बार्कहाउजेन क्राइटेरिया। ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर में वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर जरूर पढ़ेंगे, और जो दोनों ऑसिलेटर आप पढ़ेंगे ये विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ओपेम भी पढ़ेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे। आप वहां पे जाके देखेंगे तो ओपेम को मैंने विथ ओपेम भी बताया है, सॉरी ऑसिलेटर को मैंने विथ ओपेम भी बताया है, और विथ व्हाट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसकी संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, और सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी संख्या कितनी हो सकती है, तो उसकी संख्या 2 हो सकती है। तो इतने क्वेश्चंस कवर होंगे इस मॉड्यूल के अंदर से आपके BEU सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉड्यूल 3। देन आफ्टर व्हाट मॉड्यूल 4, बेसिकली मॉड्यूल 4 इज इम्पोर्टेंट, ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल इसके अंदर पढ़ना है। अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि अलग से तो सब्जेक्ट बनाएगा नहीं, एक ही सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे कि डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है, एनालॉग सर्किट क्या होता है, और इसका डिफरेंस क्या होता है डिजिटल सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल में। देन बुलियन अलजेब्रा इसमें आपको पढ़ना है, उसका बेसिक पढ़ना है। यूनिवर्सल गेट इज इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसका सैम्बल ट्रूथ टेबल इम्पोर्टेंट है आपका। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, कॉर्नॉप मैप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देन हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, सॉरी हाफ वेव फुल वेव एडर सबट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट रजिस्टर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, दिस इज द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर सिलेबस, और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो पूछे जा सकते हैं इसकी संख्या सबसे ज्यादा हो सकती है, इट इज नथिंग बट 5। एंड सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछने की संभावना 4 है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, ठीक है। देन वी हैव मॉड्यूल नंबर 5 in which you have to study about the communication system, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। IEEE फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, IEEE एक संस्था है जिसने कुछ फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया है, जिसको हर कंट्री को फॉलो करना होता है। IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन देते हैं, जैसा मैकेनिकल के लिए भी कुछ फॉरेन में संस्था होगा जो कि सभी पैरामीटर को फिक्स करता है, क्योंकि हर कंट्री में जाने पर वही पैरामीटर को फॉलो करना, नहीं तो इंडिया में कुछ और होगा, और हम अमेरिका चले जाएंगे तो कुछ और होगा, इंग्लैंड चले जाएंगे तो कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो कुछ और होगा, तो रिसर्च में दिक्कत आएगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द रिसर्च। सो एक ही चीज होना चाहिए कि हम इसको माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी उतनी हो, रेडियो वेव की बात करें उसकी फ्रीक्वेंसी हर जगह उतनी हो। इसको कौन गाइड करेगा, तो एक इंस्टीट्यूट गाइड करता है, उस इंस्टीट्यूट को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए IEEE एक संस्था है जो कि गाइड करता है। तो उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है वो आपको पढ़ना है कि कौन से सिग्नल का कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज हो सकता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रे है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज, डिफरेंट डिफरेंट वेव का कितना होगा वो फिक्स किया गया, वो पढ़ना है आपको। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ना है, तो 2 प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, एक वायर होते हैं, दूसरे वायरलेस होते हैं। वायर ट्रांसमिशन मीडिया में हमको क्या देखना है, तो हम ट्विस्टेड पेयर जानते हैं, कोएक्सियल केबल जो कि अभी भी यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो कि अभी भी यूज हो रहा है, एंड वायरलेस में हम लोग एंटीना टू एंटीना एयर के अंदर क्या करते हैं, सिग्नल का प्रोपगेशन कराते हैं। तो ट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर एंटीना होता है, रिसीवर में रिसीवर एंटीना होता है, दोनों के बीच में हम लोग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करते हैं, प्रोपगेट कराते हैं। देन आफ्टर वी हैव नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्या नीड है यहाँ पे, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये भी हम लोगों ने वहां पे डिटेल वे में दिया है। एफएम मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, तो एफएम मॉड्यूलेशन स्कीम के बारे में जानना है आपको, मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में जानना है जो कि हम लोग यूज करते हैं, सेलुलर कंसेप्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जीएसएम सिस्टम के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 3 हो सकती है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव संख्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। और अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में यहाँ से जो क्वेश्चन की संख्या 2 हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल से, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट मॉड्यूल। ये आपके कुल 5 मॉड्यूल है, पढ़ने हैं, ठीक है। एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स subject is required or essential for mechanical student, because you know a new branch has been introduced, सभी जगह इंट्रोड्यूस कर दिएगा, उसका नाम है मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेकाट्रॉनिक्स का एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज हो, एक ब्रीफ नॉलेज हो आपको, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात की जब अब बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, आफ्टर डूइंग द बीटेक व्हेन यू गो टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेनी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम की हम बात करें, जैसे अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें या जूनियर इंजीनियर की बात करें, चाहे वो एसएससी का हो या फिर बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराता हो, तो उन सब में इलेक्ट्रॉनिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक का एक अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अभी से उसको अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्वेश्चंस बनाने में काफी सुविधा होगा। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन होता है। तो इस सेमेस्टर के बाद आपको ये पेपर नहीं होगा, इसलिए इस पेपर का एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है आप लोग को, ठीक है। अगर हम बुक की बात करें, रेफरेंस बुक की बात करें, देयर आर मेनी रेफरेंस बुक विच यू कैन फॉलो, लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि यू गो थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द ऐप पढ़ जाएं। वहां पे आप थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट्स आएंगे और वहां पे जो सब फोल्डर होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, उस फोल्डर को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल मॉड्यूल से जितने भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड रूप में वहां पे अवेलेबल हैं। और उस लेक्चर में आप देखेंगे कि आपके जो सिलेबस के अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर बुक रेफर करना चाहते हैं फिर भी तो आप कुछ बुक को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप एक बुक जेबी गुप्ता की बुक आती है, ठीक है, जेबी गुप्ता की बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर वीके मेहता की बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं। जेबी गुप्ता का एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव वाला बुक आपको नहीं लेना है, आपको उसका टेक्स्ट बुक लेना है। क्या लेना है? टेक्स्ट बुक लेना है। तो जेबी गुप्ता का बुक है वो काफी अच्छा है, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मॉड्यूल नंबर 5 एंड मॉड्यूल नंबर 4 भी उसमें अवेलेबल होगा। वीके मेहता में भी मॉड्यूल नंबर 5 मॉड्यूल नंबर 4 अवेलेबल होगा। तो ऑल द कंटेंट विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस यू विल फाइंड इन दिस 2 बुक। और उसके अलावा अगर कोई हाई लेवल में पढ़ना चाहता है तो वो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मिलीमन हेल्कियास ले सकता है। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मिलीमन हेल्कियास ये सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, ठीक है, जिसको पढ़ने से आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञाता हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर अभी बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं होना है, उतना इंफॉर्मेशन लेना है कि आपका सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज कंपटीशन में आप उसको अच्छे से क्या कर सके, कवर कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप ऐप पढ़ जाएं, ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ऐप पर जो भी कंटेंट है उसको एक बार जरूर देखें, उसमें कुछ डेमो लेक्चर्स होंगे, उस डेमो लेक्चर को एक बार जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।